ओम शांति। बुक का नाम है समय। बाबा ने जहाँ जहाँ पर समय के बारे में कुछ न कुछ अव्यक्त महावाक्य सुनाए हैं, उसका संकलन यहाँ पर स्पार्कविंग द्वारा बनाया गया है इस बुक में, और इस बुक का पहला भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। हम रचयिता हैं। वायुमंडल का असर नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वह तो रचना है। रचयिता ऊंचा व रचना। किसी ने कहा रचयिता, तो फिर रचयिता रचना के अधीन क्यों? मतलब ब्राह्मण आत्मा समय के अधीन क्यों है? अब 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है। चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनको फल ज़्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। 26 जनवरी 1970। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चैलेंज की है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? यहाँ पर परिवर्तन की बात आई, मतलब हमने चैलेंज किया है वह यह है कि दुनिया को हम परिवर्तन करेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। तो बाबा कहते हैं यह जो चैलेंज करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उसका फाउंडेशन कौन है? आप लोग ही फाउंडेशन हो ना। अगर फाउंडेशन तैयार हो जाए तब फिर उसके बाद नंबर वार राजधानी भी तैयार हो। 2 अगस्त 1972। प्रकृति आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। आज प्रकृति की पावर 1 सेकंड में जो चाहे वह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्मा शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। दुनिया में क्या है, सब आपको देखना चाहते हैं उदाहरण के रूप में। कोई अपकार करे, आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहमदिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे। देखो, बहुत बड़ा यह परीक्षा है कि कोई हमको गिराने की वृत्ति से आएंगे, इस वृत्ति से भी आते हैं। वह अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कब भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। कोई गिराने की वृत्ति से आए, कोई अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए, मगर उनको क्या करना है? सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उनको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कब भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। हमको सबके प्रति यह भावना रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाला कौन सी दृष्टि से आता है, गिराने की दृष्टि से आ रहा है या खुद के संग दोष में लाने की दृष्टि से आ रहा है। 24 दिसंबर 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य। निमित्त बने हुए महावीर जो हैं वह है मानो समय की घड़ी। जैसे घड़ी समय स्पष्ट दिखाती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं, निमित्त बने हुए हैं, वह भी घड़ी है। तो घड़ी में समय नज़दीक दिखाई पड़ता है या दूर? 11 अप्रैल 1973।
जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनकी स्थिति से हमको पता चल जाएगा कि समय कितना नज़दीक है। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला कौन है? 2 अगस्त 1973। आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामा अनुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन वह ड्रामा भी किसके आधार से बना है? आखिर आधार तो होगा ना। उसके आधार मूर्त तो आप हो। 28 जनवरी 1974। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है? जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है? जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो? या इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं? इंतजाम करने वाले हम हैं तो हम अलबेले, और जो इंतजार कर रहे हैं दुनिया वाले वह हमसे भी तेज हों। ऐसा है क्या? 3 फरवरी 1974। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ में जो निमित्त बनी है आत्माएं, उनकी प्रेरणा का आधार है हमारा, हम आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प। 16 जनवरी 1975। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो, तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। तो हमारी संपूर्णता की स्टेज देखकर दुनिया को पता चलेगा कि समय कितना नज़दीक है। तो हम घड़ी हैं, इस सृष्टि की घड़ियां हम हैं। 6 फरवरी 1976। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। ठीक है, हम सब कौन है? ब्राह्मण आत्माएं रचयिता, नई दुनिया के रचयिता हैं। बाबा के साथ ऑफ कोर्स बाबा है और उनके साथ हम भी रचयिता हैं। अर्थात हम स्वयं के परिवर्तन से समय को परिवर्तन करते हैं, इसलिए हमको रचयिता कहा गया है। परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं आप हो, तो हम परिवर्तन नहीं होंगे तब तक समय परिवर्तन नहीं होगा। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब यह घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती है। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? कई कई ब्राह्मण आत्माएं पूछते रहते हैं ना कि कब विनाश होगा, कौन सा समय है। ऐसे ऐसे वीडियोस भी देखते रहते हैं कि 2036 में यह हो जाएगा, 2035 में यह हो जाएगा, 2030 तक यह हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह एक निशानी है कि हम समय पूछ रहे हैं दूसरों से। तो बाबा यहाँ पर हमको पूछ रहे हैं कि आप बताने वाले हो समय या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल है अथवा अचल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। ड्रामा अनुसार
समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। 1976 से यह बात बाबा ने कह दी है कि ड्रामा अनुसार समय प्रति समय आपको हिलाने के लिए पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और सृष्टि की स्थिति का आधार है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। 2 जून 1977 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है। यह अपना लक मतलब भाग्य समझ, यह अपना भाग्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। 30 जून 1977। दादी जी से समय समीप आ रहा है व आप समय के समीप आ रही हो। स्वयं को ला रहे हैं व समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हो? मास्टर आप हो या ड्रामा? रचता ड्रामा है या आप हो? आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वह इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वह होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। यह भविष्य की बात बाबा बता रहे हैं कि अंत में हम सबको पता चल जाएगा कि अब ड्रामा में यह सीन आने वाली है। तो सबको, दुनिया वालों को भी हम कॉन्फिडेंस से कहेंगे, अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है। बाबा कहते हैं वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितना एकांतवासी होंगे उतना टचिंग्स अच्छी आएगी। 20 जनवरी 1981। ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, अनादि रचना तो सब है। सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो। 16 फरवरी 1988। दुनिया वालों को समय करेगा और समय की मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से भी करना ही पड़ेगा। 13 दिसंबर 1990। समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होती। लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। 15 अप्रैल 1992। तो यह जो कुंभकर्ण का उदाहरण है वह ब्राह्मण बच्चों को भी यह उदाहरण लागू पड़ता है। तो बहुत बहुत सावधानी रखें समय के बारे में। तो यहाँ पर यह समय बुक का पहले पार्ट का पहला भाग हम यहाँ इस वीडियो में हमने सुना। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। यह बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। ओम शांति।